क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर की गहराइयों में लहरों के बीच दुनिया का सबसे ताकतवर युद्धपोत यानी वॉरशिप कौन सा है? आपके दिमाग में शायद अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स का नाम आएगा, लेकिन आइए आज मैं आपको एक ऐसे समुद्री शहंशाह से मिलवाता हूं जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े देशों की नेवी में खलबली मच जाती है। यह एक ऐसा रशियन जहाज है जो अकेले ही एक पूरी नेवी पर भारी पड़ सकता है। यह कोई मामूली वॉरशिप नहीं, बल्कि एक चलता फिरता समुद्री किला है जिसे रशिया ने दुनिया से छुपाकर बेहद शक्तिशाली बनाया है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नेटो इसे हेवी न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल क्रूजर कहता है। तो तैयार हो जाइए रशिया के उस सीक्रेट वेपन की कहानी सुनने के लिए जो आज भी समंदर पर राज करता है। इस जहाज का नाम क्या है? व्हाट इज दिस शिप्स नेम? दोस्तों, इस समंदरी राक्षस का नाम है किरोव क्लास बैटल क्रूजर। रशिया में इसे प्रोजेक्ट 1144 ओरलन के नाम से जाना जाता है। बैटल क्रूजर शब्द सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। आम तौर पर हम डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स या क्रूजर्स के बारे में सुनते हैं। बैटल क्रूजर इन सबसे बड़ा और कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इसका साइज और फायर पावर लगभग एक छोटे बैटलशिप के बराबर होता है, लेकिन इसकी स्पीड एक क्रूजर जितनी तेज होती है। सोवियत यूनियन ने इन बैटल क्रूजर्स को इसीलिए बनाया था ताकि वो समंदर में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स को चैलेंज कर सकें और उन्हें तबाह कर सकें। इसका डिजाइन ही इस तरह से बनाया गया कि यह दुश्मन के जहाजों के लिए एक काल बनकर सामने आए। साइज जो हैरान कर दे, अ साइज दैट विल सरप्राइज यू। अब बात करते हैं इसके विशाल आकार की। इसकी लंबाई 252 मीटर्स यानी लगभग 827 फीट है। आसान शब्दों में समझें तो ये दो बड़े फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा लंबा है। इसकी चौड़ाई 28.5 मीटर्स है। इसका वजन यानी डिस्प्लेसमेंट 28,000 टन से भी ज्यादा है जब यह पूरी तरह से हथियारों और सामान से लोडेड होता है। इतना वजन इसे दुनिया के सबसे बड़े सरफेस कॉम्बैटेंट्स में से एक बनाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स को छोड़कर। इस विशाल जहाज को चलाने के लिए 700 से 800 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, जो इसके अंदर मौजूद अलग अलग सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं। इसका साइज इतना बड़ा है कि यह अकेले ही समंदर में एक मेजर थ्रेट की तरह देखा जाता है। न्यूक्लियर पावर का दम, द पावर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। किरोव क्लास बैटल क्रूजर की सबसे बड़ी खासियत है इसका पावर सोर्स। यह डीजल या गैस टरबाइन से नहीं, बल्कि न्यूक्लियर पावर से चलता है। इसके अंदर दो पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं जो इसे लगभग अनलिमिटेड रेंज देते हैं। इसका मतलब यह है कि यह जहाज बिना रिफ्यूलिंग के, बिना किसी पोर्ट पर रुके सालों तक समंदर में रह सकता है और दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेशन कर सकता है। न्यूक्लियर पावर इसे 32 नॉट्स यानी लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड देती है, जो इतने बड़े जहाज के लिए बेहद तेज है। यह अनलिमिटेड रेंज और हाई स्पीड का कॉम्बिनेशन इसे एक ग्लोबल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनाता है, जिससे रशिया अपनी पावर पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट कर सकता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है, इसके हथियार। किरोव क्लास एक फ्लोटिंग 2 आर्सेनल है, यानी हथियारों का चलता फिरता गोदाम। इसका सबसे बड़ा हथियार है 20P700 ग्रेनेड एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स। ये मिसाइल्स शिप किलर या कैरियर किलर के नाम से मशहूर हैं। हर एक मिसाइल लगभग 10 मीटर लंबी होती है और 750 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। इनकी रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा है और यह सुपरसोनिक स्पीड से उड़ती है। कहा जाता है कि एक ग्रेनेड मिसाइल ही एक बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा हवाई हमलों से बचने के लिए इसके पास S-300 फराद एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसमें 96 मिसाइल्स होती हैं। यह सिस्टम इस जहाज के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। इसके साथ ही इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए टॉर्पीडोज और रॉकेट्स भी हैं और नजदीकी खतरों से निपटने के लिए ऑटोमेटिक कैनन्स भी लगे हैं। मतलब जमीन, हवा और पानी के नीचे हर तरह के दुश्मन से लड़ने के लिए यह पूरी तरह से तैयार है। इंडियन पर्सपेक्टिव, हम कहां हैं? वेयर डू वी स्टैंड? अब जब हम रशिया के इस विशाल बैटल क्रूजर की बात कर रहे हैं तो यह सोचना जरूरी है कि इस मामले में हमारा देश भारत कहां खड़ा है। इंडियन नेवी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवीज में से एक है। हमारे पास INS विक्रमादित्य और स्वदेशी INS विक्रांत जैसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। हमारी स्ट्रैटेजी किरोव क्लास जैसे एक बड़े जहाज पर डिपेंड करने की नहीं, बल्कि एक पूरे कैरियर बैटल ग्रुप पर फोकस करने की है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और सबमरीन्स मिलकर काम करते हैं। हमारे कोलकाता क्लास और विशाखापत्तनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स
दुनिया के सबसे एडवांस्ड वॉरशिप्स में गिने जाते हैं। इन पर ब्राह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स लगी हैं, जो भारत और रशिया ने मिलकर बनाई हैं। हाँ, साइज में किरोव क्लास से हमारे जहाज छोटे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी में हम किसी से कम नहीं हैं। हमने रशिया से ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिससे हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स को ऑपरेट करने का अनुभव मिला। इसलिए जबकि किरोव क्लास अपनी जगह एक बीस्ट है, इंडियन नेवी अपनी जरूरतों और स्ट्रेटेजिक विजन के हिसाब से बेहद कैपेबल और मॉडर्न है। किरोव क्लास आज कहाँ है? Where is the Kirov class today? सोवियत यूनियन ने टोटल 4 किरोव क्लास बैटल क्रूजर्स बनाए थे: एडमिरल उशाकोव, एडमिरल लाजारेव, एडमिरल नाकिमोव और कारा प्योत्र वेलिकी। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बजट की कमी के कारण इनमें से 2 को रिटायर कर दिया गया। आज की तारीख में सिर्फ एक किरोव क्लास बैटल क्रूजर प्योत्र वेलिकी पीटर द ग्रेट रशियन नेवी में एक्टिव सर्विस में है। यह रशिया के नॉर्दर्न फ्लीट का फ्लैगशिप है और आज भी इसे देखकर दुश्मन की नेवी 2 बार सोचती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रशिया अपने तीसरे बैटल क्रूजर एडमिरल नाकिमोव को मॉडर्नाइज कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे अपग्रेड करने के बाद यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसमें पुरानी ग्रेनाइट मिसिल्स की जगह जिरकोन हाइपरसोनिक मिसिल्स और कैलिबर क्रूज मिसिल्स लगाई जाएंगी। जिरकोन मिसिल की स्पीड आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा होगी, जिसे रोक पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग असंभव होगा। जब एडमिरल नाकिमोव सर्विस में वापस आएगा तो यह दुनिया का सबसे पावरफुल सरफेस वॉरशिप बन जाएगा। तो दोस्तों, किरोव क्लास बैटल क्रूजर सिर्फ एक वॉरशिप नहीं, बल्कि रशियन ताकत और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। इसका विशाल साइज, न्यूक्लियर पावर और बेपनाह फायर पावर इसे आज भी समंदर का एक अनडिस्प्यूटेड किंग बनाते हैं। भले ही यह थोड़ा पुराना हो गया हो, लेकिन इसकी मॉडर्न डे कैपेबिलिटीज और आने वाले अपग्रेड्स ये साबित करते हैं कि रशिया समंदर में अपनी बादशाहत को कम नहीं होने देगा। यह एक ऐसा जहाज है जो अकेले ही जियोपॉलिटिकल बैलेंस को बदल सकता है। आपको क्या लगता है? क्या किरोव क्लास ही समंदर का असली बादशाह है, या अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स या चाइना की बढ़ती नेवी इसे टक्कर दे सकती है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद।